हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 हम पढ़ा रहे थे। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम आप लोगों को बताए थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे 7वां क्वेश्चन। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रेखा को 18 मिनट पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रेखा को 18 मिनट लगते हैं। रेखा को 18 मिनट तथा, ध्यान दीजिएगा, रेखा को 18 मिनट तथा पूजा को 24 मिनट लगते हैं। तथा पूजा को 24 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूजा को 24 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। माना वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा, पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे को उसी स्थान पर मिलेंगे। उसी स्थान पर मिलेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये स्टूडेंट्स 24 है। ध्यान दीजिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने के लिए रेखा को 18 मिनट तथा पूजा को 24 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं तो वो दोनों कितने समय बाद दोबारा उस स्थान पर मिलेंगे। चलिए देखिए, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए हमारा वृत्ताकार पथ है, यहीं से मान लीजिए, यहीं से पूजा और यहीं से दूसरा कौन है, रेखा। यहीं से रेखा और यहीं से पूजा दोनों चलना शुरू करती हैं। रेखा को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और पूजा को लगता है 24 मिनट। ध्यान दीजिएगा, रेखा ने यहां से शुरुआत किया, 18 मिनट हो गया, 18 मिनट एक चक्कर पूरा हो गया। ध्यान दीजिएगा, और 24 मिनट लगता है पूजा को, यहां से आई 24 मिनट। ध्यान दीजिएगा, रेखा जल्दी चल रही है, उसको 18 मिनट लग रहा है, और पूजा थोड़ा आराम आराम से चल रही है, उसको 24 मिनट लग रहा है।
24 मिनट। ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ रेखा पहुंच जाएगी तब तक पूजा कहीं पीछे रहेगी, यहाँ कहीं पीछे रहेगी, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगी, तब ये धीरे धीरे यहाँ आएगी, फिर ये आगे बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दोनों चलते रहेंगे। पहला चक्कर पूरा हुआ 18 मिनट, फिर दूसरा चक्कर फिर 18 मिनट, फिर तीसरा फिर 18 मिनट, इस तरह से ये चलती रहेगी। और इसके बाद में पूजा भी चलती रहेगी। पहला चक्कर 24 मिनट, दूसरा 48 मिनट, 24 तियां 72 मिनट। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसी स्थान पे दोनों लोग को फिर से मिलना है। चलिए देखिए, इस तरह का आप लोगों को कोई सवाल मिलेगा तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका लासा निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं 18 और 24 का। 18 24, चलिए देखिए, 2 से दोनों 18, 2 से करेंगे 24 में 12 आएगा, फिर 2 से 9, 2 छंग 12, फिर 2 से 9, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 एक 3, फिर 3 से 1 1। ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72, यानी 72 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 72 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। 72 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, इसका आप लोग लासा निकालेंगे। 72 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि 18, ये 18 18 18 18 5, ध्यान दीजिएगा, 18 चौक 72, यानी चौथा चक्कर जब पूरा हो जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगी। तब तक इसका 24, एक चक्कर में 24, 2 चक्कर में 48, 24 तिहाई 72। जब रेखा का चौथा चक्कर पूरा होगा और इसका पूजा का तीसरा चक्कर पूरा होगा, तब दोनों एक दूसरे को यही मिल जाएंगे आगे, यानी 72 मिनट बाद। उम्मीद है आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए देखिए, इस तरह का कोई भी सवाल मिले तो आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8, क्या दो संख्याओं का HCF 16, क्या दो संख्याओं का HCF 16 तथा LCM 380 हो सकता है? LCM 380 हो सकता है, कारण बताइए। ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा दिया गया है HCF यानी मासा, ये हमारा दिया गया है लासा। ध्यान दीजिएगा, लासा में हमेशा मासा छुपा होता है। आप लोगों को जब हम बताए थे लासा और मासा ज्ञात करना गुणनखंड विधि से, तो हम बताए थे मासा सिर्फ वही होता है जो सभी में कॉमन होता है, लेकिन लासा वो होता है जो कॉमन भी होता है, उसके बाद जो बचता भी है सबका गुणा कर लेते हैं तो हमारा लासा आता है। ध्यान दीजिएगा, जो पद कॉमन होता है वो मासा होता है, लेकिन कॉमन भी उसके अलावा भी जो बचता है सबका गुणा करने पे लासा आता है। यानी कि लासा में मासा हमेशा छुपा होता है। समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लासा में मासा शामिल होता है। चलिए देखिए, चाहे आप लोग इस तरह समझ लीजिए, चाहे ये जान लीजिए, मासा से लासा हमेशा डिवाइड होता है। अगर मासा से लासा पूरी तरह कट जाएगा तो हमारा सही है, नहीं तो हमारा गलत है। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं।
16 से हम लोग 380 को भाग देते हैं। 16 दूना 32। ध्यान दीजिएगा, 16 है 380 है, ध्यान दीजिए 16 और क्या है 380। एक बार चेक कर लेते हैं अदद। 16 है और हमारा 380 है। मासा जो होता है लासा में छुपा होता है, अगर मासा से लासा कट जाएगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। 16 दूना 32, 32 घटाए 32 6 38 60 बन गया। 16 चौका 64, 16 3 48, यानी कि हमारा 10 में से 8 गया 2 12, यानी हमारा हो जाएगा नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ध्यान दीजिए, ये हमारा 16 से 380 पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, हमारा शेष बच रहा है। यानी कि इसका और इसका, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का HCF 16 तथा LCM 380 नहीं हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। अगर मासा से लासा कट जाता तो इसका उत्तर होता हाँ, यह हो जाएगा नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। आप लोग कारण बता दीजिएगा, आप लोग कारण लिख देंगे, क्योंकि लिख दीजिए कारण, क्योंकि HCF से LCM पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। अगर विभाजित नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर विभाजित होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 8वां के बाद में 9वां लिखते हैं। नौवां देखिए, इसके बाद में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, चलिए देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर हम लोगों को यह भी दिखाना है कि मासा और लासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जो हम आप लोगों को एक सूत्र बताए हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यानी कि सबसे पहले आप लोग HCF और LCM ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग दिखाएंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, 26 तथा 91। फर्स्ट में 26 तथा 91। चलिए देखिए, सबसे पहला काम, एक बार इसका HCF निकाल लिया जाए, LCM निकाल लिया जाए। पहले हम लोग 26 और 91 का HCF ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, 26 91, यह हो जाएगा 2 गुणे 13, यह हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 7 91, 13 दूना 26। ये हमारा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, HCF।
HCF ज्ञात करेंगे। HCF का मतलब मासा। मासा का मतलब होता है जो संख्या दोनों में कॉमन रहेगी, यानी हमारा 13 आ गया। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, LCM निकाल लेते हैं। LCM ज्ञात कर लिया जाए। LCM ज्ञात करने के लिए ये है 26 और क्या है 91। 26 को हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 13, 91 को 7 गुणे 13। LCM। चलिए देखिए, लासा ज्ञात करते हैं। आप लोगों को बताए थे जो कॉमन रहेगा पहले उसको लिख लेंगे 13, फिर जो बचेगा चाहे ऊपर बचे या नीचे बचे 2 और 7। 13 हम लोग कॉमन था लिख लिए, ऊपर 2 बचा इसको लिख लिए, नीचे 7 बचा उसको भी लिख लिए, गुणा कर लीजिए। 13 दूना 26, 26 को 7 से करेंगे, 7 छम 42 के 2 हासिल आया 4। ध्यान दीजिए 26 को 7 से, 7 छम 42 के 2 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 2 4 18, 182 हो गया हमारा। LCM 182, HCF 13 हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों को जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के बराबर गुणनफल के है या नहीं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। चलिए देखिए, पहली संख्या हमारी कितनी थी 26, 26 गुणा दूसरी संख्या 91 बराबर मासा गुणे लासा। हमारा ध्यान दीजिएगा, मासा हमारा आया है 13 गुणे लासा 182। चलिए गुणा कर लिया जाए 26 का 91 से, 91 का 26 से गुणा किया जाएगा। 6 का नम 6, 6 9 54, 2 1 नम 2, 2 9 18, 6 के 6 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल आया 1 1 1 2, 2366 इक्वल टू, इससे गुणा कर लिया जाए 13 का करेंगे 182, 13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2, 13 8 104, 104 2 106 हासिल आया 10, 13 का नाम 13 10 23। देखिए 2366 बराबर 2366, यानी हमारा सिद्ध हो गया। जांच करने को हमारे हम बोले थे, हमारा जांच हो गया। आप लोग लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी हमारा सिद्ध हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए हमारा जांच हो गया, यानी हमारा सही है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी हालत में मासा और लासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 510 तथा 92। सेकंड क्वेश्चन 510 तथा 92। चलिए देखिए 510 और 92, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात कर लिया जाए। 510 और हमारा है 92। चलिए देखिए 510, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, ये बन गया 11 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, इतना आ गया। फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर ये जाएगा 5 से, 5 5 25, 5 1 5 51, फिर 3 से 17, फिर 17 से 1। चलिए देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 2 3 6 पंचे 30, 30 और 11 3, ध्यान दीजिएगा 2 3 6 6 पंचे 30, 30 को 11 से करेंगे, 11 से 9 फिर 11 3 35, ये तो गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए। फिर सही बात चेक करते हैं, 2 दूनी 4, ये बन गया 11 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर 5 से करते हैं, 5 5 25, 5 1 5, फिर 3 से करते हैं, 3 1 3 7 17, फिर 17 से करते हैं, ये हमारा 17 है लास्ट वाला।
तभी तो गलत हो रहा था। देखिए 17 है, 2 3 6 5 30, 17 3 51, अब सही है। अब 92 का कर लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 1 2 छंग 12 46, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1। चलिए देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, इतना हो गया। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? सबसे पहले HCF। देखिए इसमें कोई चीज कॉमन है, इसमें 1 बार 2 कॉमन है, 2 लिख लिया जाए, गुणे और कोई चीज, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें 3 5 17 है, इसमें 2 और 23 है, सिर्फ 1 बार 2 कॉमन मिला है, यही तो हमारा हो जाएगा HCF। चलिए LCM ज्ञात कर लिया जाए इसका हम लोग क्या करेंगे? LCM ज्ञात कर लेंगे। चलिए LCM ज्ञात करते हैं, लिखते हैं 510 और 92 92। चलिए देखिए 510 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। LCM। चलिए देखिए LCM ज्ञात करते हैं, जो कॉमन उसको लिख लिए, गुणा, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन मिला उसको हम लिख लिए। अब जो बचेगा ऊपर वाले में ये बच रहा है, और नीचे 1 बार 2, 1 बार 23, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 17, इतना चीज हमारा बच गया। 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, 60 को 17 से करेंगे, 17 छक्का 102, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, 60 को 17 से करेंगे, 60 गुणे 17, 0, 17 छक्का 102, कितना हो गया? इसको 23 से कर लिया जाए, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, ये हो जाएगा 2 3 4 6 0। चलिए देखिए 2 3 4 6 0। इसके बाद में अब हमको ध्यान दीजिए दिखाना है इसको, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या हमारी 510 गुणा 92 इक्वल टू मासा हमारा 2 गुणे लासा आया है 2 3 4 6 0। गुणा कर लिया जाए, इसका इससे करेंगे, इसका इससे। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, आसान है। 2 शून्य 0, 2 छंग 12 के 2, हासिल आया 1, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। इसका भी गुणा करेंगे हम लोग तो उतना ही आएगा, ध्यान दीजिए। 0 लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अब 92 का 51 से कर लेते हैं, 92 का 51 से 1 2 1 2 1 9 1 9, 5 दूनी 10 के 0, हासिल आया 1, 5 45 46, 2 9 6 4 4 6 9 2 4 6 9 2 0। दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि हमारा जांच हम लोग करके दिखा दिए, जांच कर दिए, हमारा सही भी आ रहा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर हो रहा है हमारा, यानी हमारा सवाल सही है। इसके बाद में एक सवाल और लिखते हैं, थर्ड वाला, ये सेकंड सवाल था। चलिए देखिए थर्ड सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 336 तथा 54। 336 तथा 54। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? HCF ज्ञात कर लीजिए, 336 और 54।
चलिए 336 सबसे पहले इसको विभाजित कर लेते हैं। ये कितने से डिवाइड होगा? 2 से। 2 एक नम 2 बन गया 13, 2 छंग 12, 1 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2 सॉरी 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 84, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 42, फिर 2 से 21, फिर 3 सता 21, 7 से 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 7, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 सत्ते, ठीक है। अब 54 कर लीजिए, 54 को कर लेते हैं। 2 से 27, फिर 3 9 27, 3 3 9 3 1, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18 3 54। चलिए देखिए हम लोग इसका सबसे पहले HCF यानी कि मासा, 2 कॉमन मिल गया हमारा, 2 लिख लिए। फिर और क्या चीज कॉमन है? 3 एक बार कॉमन है, 3 लिख लिए। और क्या चीज कॉमन है? और तो कॉमन कुछ नहीं है, यानी हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, हमारा आ गया HCF 6 आ गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, 336 और 54, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 7, ये हो गया 2 गुणे 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको लिख लिया। ये देखिए हमारा LCM, जो कॉमन है उसको लिखे, फिर जो बचेगा, यानी कि हम 2 गुणे 3 लिख लिए हैं। अब हमारा क्या क्या बच रहा है? ऊपर बचेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। देखिए ऊपर 4 बार 2 लिखा था, एक बार कॉमन मिल गया था, 3 बार बच गया और एक बार 7 बच गया। अब देखिए एक बार 3 कॉमन मिल गया था, नीचे बचेगा 3 गुणे 3 सिर्फ 2 बार। चलिए देखिए LCM इक्वल टू, चलिए देखिए गुणा कर लिया जाए, 2 3 6 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48 48 सत्ते 48 का 7 से 7 8 56 के 86 लाया 5 7 चौक 28 28 5 33, उधर 3 3 9 9 से कर लिया जाए, 9 6 54 के 4 हासिल आया 5 9 3 27 27 5 32 2 हासिल आया 3 9 3 27 27 3 30, ये हमारा आ गया 3024। बस HCF LCM याद कर दिए हम। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, सिर्फ आप चेक कर दीजिए बस। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या हमारा कितना है? 336 गुणा दूसरी संख्या 54 इक्वल टू मासा 6 गुणे लासा 3024। चलिए गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 12 2 14 के 4 हासिल आया 1, 6 0 0 1 6 3 18 18 144। ध्यान दीजिए एक बार चेक कर लेते हैं, 6 चौक 24 6 दूनी 12 2 14 सॉरी 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 2 14 6 0 0 1 6 3 18, ठीक है। इसको भी गुणा कर लीजिए, 336 को 54 से 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, 4 3 12 14 के 4 हासिल आया 1, 4 3 12 13, 5 6 30 के 0 हासिल आया 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल आया 1, 5 3 15 16, 4 4 8 3 11 के हासिल आया 1,
671 यानी 18144। ध्यान दीजिए हमारा सिद्ध हो गया, जांच करना था, हमारा जांच हो गया। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, RHS राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हमारा 1.2 प्रश्नावली 1.2 हमारा पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया है। अब हम अगली प्रश्नावली अगले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।